हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस आरओ आरओ की कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। दोस्तों आपकी आगामी वैकेंसी यूपी पीसीएस आरओ आरओ की आने वाली है और काफी इसमें आपको पद देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बेस्ट बुक्स बताने वाले हैं जिनको आप पढ़कर यहाँ पर एक ही बार में आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। साथ ही मेन भी आपका मेंस एग्जाम भी यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि बुक आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्री एग्जाम की जो तैयारी करेंगे वही तैयारी आपकी यहाँ पर मेन एग्जाम में भी काम आने वाली है। तो दोस्तों बुक लिस्ट बताने से पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यूपी पीसीएस आरओ आरओ का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका एक प्री एग्जाम होता है, एक मेंस एग्जाम होता है। प्री एग्जाम देखिए, यहाँ पर प्री एग्जाम का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। प्री एग्जाम में दोस्तों 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 140 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज यानी कि जीएस के होते हैं, जिसके अंतर्गत आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इसके साथ साइंस हो गया आपका। यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स, ये सारे सेक्शन आपके जीएस के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा भी यूपी जीके से संबंधित भी इसमें आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 60 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो हिंदी के होते हैं, जिसमें से 6 टॉपिक यहाँ पर केवल होते हैं। जिन 6 टॉपिक को आप पढ़ लेंगे यहाँ पर और हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट बुक लिस्ट यहाँ पर हम बताने वाले हैं। इसके साथ मेंस एग्जाम आपका सेकेंड आपका जो होता है वो मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में देखिए यहाँ पर जीएस ऑब्जेक्टिव होता है 120 नंबर का। इसके अलावा समान हिंदी होती है 100 नंबर का एक पार्ट होता है, यानी कि दूसरा पेपर आपका समान हिंदी का होता है, जिसमें 100 अंकों की आपकी डिस्क्रिप्टिव हिंदी होती है। और यहाँ पर 2 खंड इसके होते हैं। फर्स्ट खंड यहाँ पर होता है 100 अंकों का, और सेकेंड जो आपका खंड होता है वो 60 नंबर का होता है, ये हिंदी का। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो तीसरा पार्ट होता है वो हिंदी निबंध का होता है, जो कि 120 नंबर का। टोटल 400 यहाँ पर मार्क्स का आपका सेकेंड पेपर होता है, यानी कि टोटल 400 अंकों का आपका मेन एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट आपका जनरल स्टडीज है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हिंदी का है। मेंस एग्जाम में हिंदी का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों पूरी बुक लिस्ट यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग इस कंपटीशन में भाग लेते हैं, यानी आप जब तक इसकी मजबूत तैयारी अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आप प्री से ही बाहर हो जाएंगे। तो अपनी मजबूत तैयारी यहाँ पर रखिए। उनके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बुक्स जो हम बता रहे हैं उनको यहाँ पर रीड करिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हिस्ट्री की बुक की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री की बुक सभी लोगों को पता होगा। ये देखिए हमने यहाँ पर बुक ली हुई है। ये देखिए यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है और यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री आपकी एस के पांडे की है, मिडिवल हिस्ट्री भी आपकी एस के पांडे की है, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर आपकी स्पेक्ट्रम की हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इन किताबों की खासियत क्या है, एक तो ये सिंपल लैंग्वेज में है और पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर आपकी आधारित ये किताबें हैं। तो 2 किताबें यहाँ पर आपकी एस के पांडे की हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। तो स्पेक्ट्रम बेस्ट किताब है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। काफ़ी डिटेल इसमें हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री दिया गया है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। पूरी किताब आप पढ़ सकते हैं आसानी से। 1 महीने के अंदर आप यहाँ पर पूरा इस किताब तीनों किताबों को पढ़ के समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री के लिए ये 3 किताबें आपकी हो जाएंगी और काफ़ी बेस्ट किताबें हैं। इसके अलावा हिस्ट्री आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पर पूर्वालोकन, ये देखिए घटना चक्र का पूर्वालोकन है, इसको आप यहाँ पर ले लीजिए। पूरी हिस्ट्री आप इन 3 किताबों को पढ़ने के बाद इसका घटना चक्र के, क्योंकि इसमें पिछले एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है तो आपको अंदाजा भी लगेगा क्वेश्चनों का, इसके साथ साथ आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो ये आपकी हिस्ट्री की पूरी ई बुक लिस्ट हो जाएगी। 4 किताबें आपकी यहाँ पर टोटल हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बुक की बात करें तो यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट वो आपका यहाँ पर जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी के लिए सबसे अच्छी बेस्ट बुक आपकी एक ही है, महेश वर्णवाल की। इसके अलावा बाकी बुक्स आप पढ़ेंगे उसमें देखिए वाइड सिलेबस दिया रहेगा। और इसमें देखिए महेश वर्णवाल में क्या है, इसमें देखिए इनका सबसे अच्छा बात यह है कि इनके चैप्टर काफ़ी छोटे हैं और केवल पॉइंट टू पॉइंट बात उसमें लिखी गई है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ उसमें नहीं दी गई है। तो ये महेश वर्णवाल की बुक ले लीजिए। इसके साथ साथ आप ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है, इसको जरूर ले लीजिएगा। ये 2 किताबें आप लेकर तैयारी करिए, एकदम बेस्ट आपकी जियोग्राफी की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चीज़ें मिल जाती हैं, एक तो आपका जो आपका सामान्य भूगोल हो गया, जो कि आपके जिसके अंतर्गत आपके सौरमंडल की चीज़ें आती हैं वो हो गया। इसके अलावा फिजिकल जियोग्राफी हो जाएगी, इंडियन जियोग्राफी हो जाएगी और साथ ही यहाँ पर आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी, सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जियोग्राफी की बेस्ट बुक आपकी है। काफ़ी कम समय में इसको आप रीड कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर ही आप इसको रीड करके पूरा समाप्त कर सकते हैं। एटलस जरूर यूज करिएगा, क्योंकि जो आपको पर्वत, पहाड़, नदियाँ सब देखनी रहेंगी वो आप इसके जरिए देख सकते हैं। इस एटलस को देखिए, इसको हम दिखा देते हैं आपको, इसमें किस तरह का आपका दिया गया है। तो इसमें देखिए मैपिंग की गई है, पहले इंडिया के बारे में दिया गया पूरा, इसके अलावा इसकी डिटेल मैपिंग भी
यहाँ पर की गई है, कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं पूरी डिटेल तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये देखिए पूरा एटलस है यहाँ पर, ज़्यादा ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा, 245 रुपये इसका प्रिंट है, आपको डिस्काउंट करके यहाँ पर इससे कम में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी किताब हो जाएगी जियोग्राफी की। नेक्स्ट दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर देखिए अधिकतर क्वेश्चन आपके करंट से आ जाते हैं, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर बेसिक तैयारी करने की रहती है। तो देखिए एक किताब आपकी आती है, आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी किताब बेसिक मिल जाए तो आप उससे को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक किताब आपकी यहाँ पर आती है एनसीईआरटी सार, ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की है, महेश कुमार वर्णवाल यहाँ पर लिखा गया है, महेश कुमार वर्णवाल। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सार है, पूरा किताब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो केवल बेसिक थ्योरी जैसे कि आपकी राष्ट्रीय आय हो गई, मुद्रास्फीति क्या हो गई, इस तरह की पूरी थ्योरी इसमें पढ़ डालिए, बाकी बेसिक चीज़ आएगी उसमें, बाकी करंट से क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में देते हैं पेपर में, तो आपको ज़्यादा डिटेल इकोनॉमिक्स में डीप नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप केवल इसको पढ़कर यहाँ पर आसानी से इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी आती है संविधान, इंडियन पॉलिटी, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके लिए देखिए दोस्तों हमारे पास एक किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे अच्छी बुक आपकी देखिए क्या है, यहाँ पर आप ल्यूसेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर ल्यूसेंट ये बुक आपकी नए रूप में आ रही है, साइज थोड़ा इसका बढ़ गया है, ये मेरे पास पुरानी बुक थी। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आप यहाँ पर ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए, और इसके बाद देखिए क्या करिए, इसके बाद आपका घटना चक्र का यहाँ पर देखिए पूर्वालोकन आता है, घटना चक्र का पूर्वालोकन ले लीजिएगा, जिससे आपका इंडियन जो यहाँ पर पॉलिटी है वो पूरी तैयार यहाँ पर हो जाएगी। ल्यूसेंट से पढ़ने के बाद आप सीधे इसको पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग बात करते हैं कि क्या इसके लिए यहाँ पर देखिए बुक आपकी आती है एम लक्ष्मीकांत की, इसकी पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं। दोस्तों तो एम लक्ष्मीकांत की पढ़ने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं आपकी समझ का आधारित होते हैं, उसमें जो अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ पर ल्यूसेंट से पढ़कर आसानी से समझ यदि आपके पास है तो आसानी से कर लेंगे। बाकी यदि आपके पास समय है तो फिर आप इसको एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हम साइंस की। देखिए साइंस की काफ़ी बात आती है कि साइंस के लिए कोई अच्छी बुक यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। तो देखिए साइंस के लिए सबसे अच्छी बुक आपकी ल्यूसेंट है। देखिए साइंस, इसमें जो साइंस दिया गया है ल्यूसेंट में, इस ल्यूसेंट के अंतर्गत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो पार्ट दिया गया, जो सेक्शन दिया गया, आप साइंस बिल्कुल इससे पढ़ लीजिए। और इसको यदि आपने पढ़ लिया, आप चाहते हैं कि हम साइंस में थोड़ा और जानना चाहते हैं, हम साइंस थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं और स्कोर हम करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन आ जाए हम साइंस का एक एक क्वेश्चन कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ल्यूसेंट पढ़ने के बाद आप लगभग साइंस के हर क्वेश्चन कर लेंगे। जो एक दो क्वेश्चन बिल्कुल आपका अलग आ जाता है, उसके लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी दृष्टि की सामान्य विज्ञान की बुक आती है। दृष्टि की ये सामान्य विज्ञान की बुक सबसे अच्छी बुक है यहाँ पर, और चैप्टर देने के बाद लास्ट में यानी कि चैप्टर के अंत में ही यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बुक की बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंतर्गत वो आपको अब जो नए लेवल के साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग इसमें आपको सभी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी साइंस की बुक हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट आपकी बुक आती है यहाँ पर देखिए पर्यावरण और परिस्थितिकी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बुक आपकी आती है परीक्षा वाणी की, पर्यावरण और परिस्थितिकी की, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी डिटेल सिलेबस इसमें दिया गया है और काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। इसमें इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो इसमें हर चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, किस टॉपिक से ज़्यादा यहाँ पर पर्यावरण और परिस्थितिकी से आ रहा है, केवल वही यहाँ पे आप टॉपिक पढ़ लीजिए। आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है। यहाँ पर टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस पेज पर जाकर आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। काफ़ी ये ज़्यादा आपको मोटी बुक ये नहीं है, ये भी पतली बुक है। इसको भी आप आसानी से 15 से 20 दिन में पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी पर्यावरण और परिस्थिति की बुक हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अब यूपी जीके की। यूपी जीके के लिए क्या पढ़ें, क्योंकि यूपी जीके से आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 से कम ही रहेगा। तो पूरा क्वेश्चन आप सही कर लें। इसके लिए देखिए दोस्तों बुक आती है आपकी उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी की उत्तर प्रदेश की बुक आती है। इसकी भी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, पूरा डिटेल आपको इसमें यूपी का नॉलेज मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ आपको करंट से रिलेटेड चीज़ें देखनी हो, यानी कुछ अपडेट आपको देखना हो, तो उसके लिए घटना चक्र की एक पतली आती है, घटना चक्र सार,
यूपी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश की घटना चक्र सार ले लीजिएगा, काफ़ी पतली होती है, 10 दिन में पूरा आप पढ़ के समाप्त कर सकते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे तो आपका पूरा एकदम नॉलेज यूपी जीके से संबंधित हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यूपी जीके के लिए ये हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान अरिहंत की आती है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी चैप्टर आपके दिए गए हैं और लेकिन इसमें साथ में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं, काफ़ी पतली बुक है, केवल प्रैक्टिस यूपी जीके आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं। तो ये यूपी जीके की बुक हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपकी, देखिए यहाँ पर जनसंख्या और नगरीकरण से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2-3। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा है कि या तो आप ये जियोग्राफी का पार्ट वैसे आपका रहता है, इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत ही आपका जनसंख्या और नगरीकरण आता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अलग से जनसंख्या और नगरीकरण पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो देखकर भी आप जनसंख्या और नगरीकरण का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं, 1 दिन का काम है आपका जनसंख्या और नगरीकरण, पूरा नोट्स आप बना लीजिए और 2 से 4 दिन उसको रिवीजन करिए, आपका पूरा वहाँ पे तैयार हो जाएगा। नहीं तो ये बुक आपकी आती है, परीक्षा वाणी की ही है ये, जनसंख्या और नगरीकरण, इसको आप पढ़िए और पूरा यहाँ से आपका जनसंख्या और नगरीकरण के जो क्वेश्चन आपके आएंगे सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पूरा डाटा इसमें दिया गया है, कहाँ से कब क्या हुआ था, पूरा आपका जो आपकी 2011 की जनगणना है पूरा उसी का डाटा यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि अभी क्वेश्चन आपको इसी 2011 की डाटा से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जनगणना जो आपका हुआ है उसका डाटा अभी रिलीज नहीं किया गया है, उसमें अभी समय लगेगा, तो इसी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जनसंख्या और नगरीकरण का आपका बुक। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन बात आती है आपकी हिंदी की, क्योंकि 60 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 60 क्वेश्चन आपको हिंदी को देखने को मिलेगा। अब 60 क्वेश्चन में से आप 50 से 55 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लें, इसके लिए देखिए 2 किताबें आपको हम केवल बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक किताब आपकी है ल्यूसेंट की, ये देखिए ल्यूसेंट की किताब है हिंदी की, दूसरी किताब आपकी है समान हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की। दोनों किताबें बेस्ट हैं, दोनों किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम ग्रामर, देखिए इसके जो आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे इसमें ग्रामर के साथ साथ आपका वोकैब्स तैयार हो जाएगा। पूरा चैप्टर दिया गया है इसमें, हर एक चैप्टर ग्रामर के दिए गए हैं, साथ ही इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंतर्गत हर चैप्टर के पीछे आपका दिया गया है। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी में कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये हम बता रहे हैं, क्योंकि हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स और ग्रामर की चीज़ें कवर करनी रहती हैं, तभी आप यहाँ पर हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी सिंपल सब्जेक्ट है, हर कोई इस पर ज़्यादा समय देता है और अच्छी तैयारी करता है, तो आपको उनसे भी अच्छी तैयारी करनी है, तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा जैसे ही कोई नई बुक आती है हम आपको तुरंत अपडेट कराएंगे यहाँ पर, जिससे आप हिंदी की और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 बुक केवल हिंदी की अभी रखी है यहाँ पर, बिल्कुल आपका इन्हीं 2 बुक से आपका प्री का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, तो ये आपकी हिंदी की बुक हो जाएगी। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की। तो यहाँ पर कि हम इतना बुक पढ़ने के बाद अब मेरे पास पढ़ने के लिए, क्योंकि बार बार आप बुक नहीं पढ़ेंगे, आप उससे एक बार पढ़ लिए, आपके पास नॉलेज हो गई, उसके आपने शॉर्ट नोट बना लिए, अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें, जिससे आपका जो पढ़ा हुआ है वो भूले नहीं। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर देखिए एक स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही होगी, ये प्रैक्टिस सेट के लिए ले लीजिए। यहाँ पर आपको इसमें प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप पूरा पढ़ लें, तो आप इस प्रैक्टिस बुक का इस्तेमाल करिए और पूरा यहाँ पे आप रिवीजन करिए। आप बिल्कुल आपकी यहाँ पर परफेक्ट तैयारी हो जाएगी इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यूपी पीसीएस आरओ के लिए ये पूरी बुक लिस्ट थी। आपको अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि यूपी पीसीएस आरओ की कक्षाएं क्लासेस आप चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट करिए।